कुछ मिनट बाद नक्श ने उस्मान को मारना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उस्मान अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस से काफ़ी अलग दिखने लगा था। उसके कुछ दांत भी टूट गए थे। अब बोलो, माफ़ी मांग रहे हो या नहीं? नक्श ने एक बार फिर से कड़क अंदाज में कहा। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस खुदा के लिए मुझे मारना बंद करें। उस्मान अब नक्श के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। यह सुनते ही नक्श उस्मान की छाती से उठा और अनीका को इशारा किया कि वो थोड़ा आगे आए, जिससे उस्मान उसके पैरों पर अपनी नाक रगड़ सके। जैसे ही अनीका ने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए, वैसे सबकी शॉक्ड नज़रों के सामने उस्मान अनीका से माफ़ी मांगने लगा और उसके पैरों के सामने अपना सर झुका दिया। अनीका जी, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस अनीका को उस्मान किस करने की कोशिश कर रहा था, अब उसी अनीका को वो जी बोलते हुए एड्रेस कर रहा था। इससे पहले कि अनीका कुछ बोलती, नक्श ने तुरंत ही कहा, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, अब वो ही इस मैटर को हैंडल करेंगे। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है, धीमी आवाज़ में अनीका ने कहा। नक्श ने अपना सर हिलाया और तुरंत ही अशरफ की ओर देखते हुए कड़क अंदाज में बोला, आप इतने शांति से क्यों खड़े हैं? जब आपका बेटा ये सब कर रहा था तो आप तमाशा देख रहे थे। चलिए यहाँ आइए और मेरी बीबी से माफ़ी मांगिए। यह सुनते ही अशरफ के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। अब्बू किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जब मैं माफ़ी मांग चुका हूँ तो आप क्यों नहीं मांग रहे? जल्दी आइए और माफ़ी मांगिए। उस्मान को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसके अब्बू ने कोई नाटक किया तो नक्श उसकी सज़ा भी उसे ही देगा। इसलिए उस्मान भी अब चाहता था कि ये मैटर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। हाँ हाँ बेटा, अपने बेटे की बात सुनकर और उसकी हालत देखकर अशरफ के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। तुरंत ही वो अनीका की तरफ बढ़ा और अपना सर झुकाते हुए माफ़ी मांगी। कुछ मिनट बाद पुलिस भी जावेरी मैंशन पहुंच गई। कौन यहाँ पर लड़ाई कर रहा है? ऑफिसर अवंतिका ने अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ लिविंग रूम में दाखिल हुई। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? जब अवंतिका ने उस्मान की हालत देखी और साथ ही साथ ये देखा कि अशरफ भी अनीका के सामने झुका हुआ है, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आप इस तरह झुके हुए क्यों खड़े हैं? क्या हो रहा है यहाँ? ऑफिसर, आपको मुझे बोलने का मौका। इससे पहले कि उस्मान आगे कुछ बोलता, नक्श ने एक बार फिर से उसके चेहरे पर चपेट लगा दी। नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे ही सामने किसी और को मार रहे हो? अवंतिका ने कड़क अंदाज में कहा। मैडम, बात ऐसी है कि मुझे अच्छे से पता है ये आदमी आपसे क्या कहेगा। ये आपसे मेरी कंप्लेन करेगा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये खुद ये नहीं कहेगा कि इसने मेरी बीवी के साथ क्या किया। बस इसलिए मैं इसका मुंह बंद करवा रहा हूँ। नक्श ने शांत रहते हुए कहा। अवंतिका हेल्पलेस फील कर रही थी और नक्श की ओर देख रही थी। इतना तो वो जानती थी कि नक्श झूठा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसकी बातों पर भरोसा कर सकती थी। तुरंत ही अवंतिका ने हवलदार को आदेश देते हुए कहा, जल्दी से एक पुलिस की कार मंगवाओ और डालो इन दोनों को अंदर। उस हवलदार को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अवंतिका ने नक्श और अनीका की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। अब चूंकि ऑफिसर अवंतिका बोल चुकी है तो मेरे पास इस बार मना करने का कोई रीज़न नहीं है। नक्श ने अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाया और थोड़ा हेसिटेट होते हुए कहा, क्या मेरी बीवी का चलना ज़रूरी है? दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे वो थोड़ा डर गई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, परेशान होते हुए अनीका ने कहा। अवंतिका ने अनीका की बात पर ध्यान नहीं दिया। नक्श की ओर देखकर अपना सर हिलाते हुए बोली, चलो चलते हैं। तुम घर जाओ और अच्छे से आराम करो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। नक्श ने अनीका से कहा और उसके बाद अवंतिका के साथ जावेरी मैंशन से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद अवंतिका पुलिस कार को सड़क पर दौड़ा रही थी। क्या हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं? नक्श, जो अवंतिका के ठीक बाजू में बैठा था,
जब उसने देखा कि वो रास्ता पुलिस स्टेशन की ओर नहीं जाता है, तो उसने डाउट करते हुए कहा, लगता है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने का बहुत शौक है, या फिर पहले भी कई बार जा चुके हो। अवंतिका ने नक्श को स्ट्रेंज लुक के साथ देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसे छेड़ते हुए कहा, माफ़ करना मैडम, लेकिन मुझे इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पुलिस स्टेशन मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, इसलिए मुझे पता है। स्टैंड फॉरवर्ड होते हुए नक्श ने कहा, ठीक है छोड़ो, मैं तुम्हें और नहीं छेड़ने वाली। मैं अशरफ अली और उसके बेटे के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस मेरे कुछ ऑफिसर्स जावेरी परिवार से उनके बारे में पूछताछ करेंगे और मैं एक स्ट्रॉन्ग केस बना दूंगी। लेकिन एक बात बताओ, उस्मान तो रेसलिंग चैंपियन रह चुका है, तुमने उसका ऐसा हाल कैसे किया? नॉर्मल टोन के साथ अवंतिका ने पूछा। यह सुनकर नक्श भी सोच में पड़ गया कि उसने तो आज तक कभी कुश्ती की ही नहीं है, तो उसने कुश्ती के चैंपियन को हरा दिया, ये सब कैसे? उसे कुश्ती के टैक्टिक्स कैसे पता चले? वो सारी चालें वो कैसे चल बैठा? अभी नक्श ये सब सोच ही रहा था कि तभी अवंतिका ने फिर से पूछा, अरे हीरो बताओगे या नहीं? उसी समय नक्श को कपिल की उस गोली का ख्याल आया जो उसे कपिल ने उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को पुश करने के लिए दी थी। नक्श को यकीन हो गया कि आज उसने जो कुछ भी किया वो सब उसी गोली का नतीजा है। मन ही मन मुस्कुराते हुए नक्श ने अवंतिका से कहा, क्योंकि मैंने मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट करने वाली गोली खाई थी। क्या एक और गोली? मुझे लगता है कि तुम अपने आप को बाहुबली समझने लगे हो, अवंतिका ने चौंकते हुए कहा। हालांकि उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर था। इस समय वो दोनों सूरत शहर की बिजी रहने वाली सड़क पर एंट्री कर चुके थे। हालांकि ये ट्रैफिक का पिक आवर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर काफी जाम था। तुरंत ही अवंतिका ने कार रोकते हुए नक्श से कहा, वैसे नक्श, जो गोली तुमने मुझे लास्ट टाइम दी थी, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? कौन सी गोली? कैसी गोली? मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपको कोई गोली नहीं दी थी। इस बार नक्श ने अवंतिका को छेड़ते हुए कहा, बकवास बंद करो, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी उस गोली को खाने के बाद मेरी ताकत में इतने चेंज आ गए। कल मैंने 16 घंटे ड्यूटी की और 4 केसेस सॉल्व किए। वो गोली नहीं, मिरेकल है, मिरेकल। एक्साइटेड होते हुए अवंतिका ने कहा, अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास एक और गोली है तो प्लीज़, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? ऑकवर्ड फील करते हुए अवंतिका ने पूछा, लेकिन अब आपको वो गोली क्यों चाहिए? आपने तो एक गोली ले ली ना, आपकी ताकत बढ़ भी गई है। उस गोली को और नहीं ले सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक हैं, नक्श ने कहा। नक्श के हिसाब से ऑफिसर अवंतिका लालची नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो एक और गोली मांग रही थी। उसके पीछे की कहानी जानना तो बनता ही है। दरअसल वो गोली मुझे नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त को चाहिए। वो थोड़ा कमज़ोर है, मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर दूं। एम्बैरेस्ड होते हुए अवंतिका ने कहा। उस एक गोली को लेने के बाद अवंतिका ने अपने अंदर बहुत चेंज नोटिस किए और उसे समझ आ गया था कि वो गोली वाकई में असली जड़ी बूटियों से बनी है और ऐसी असली गोली को obtain करना मार्केट में बहुत मुश्किल है। मैडम, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके दोस्त को नहीं जानता, इसलिए उसकी मदद करने का ओलिजेंस मेरे सर पर नहीं है। नक्श ने स्टैंड फॉरवर्ड होते हुए अपनी बात रखी। मुझे पता है, यह बोलते हुए अवंतिका की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। नक्श ने सेंस वाली बात की और अवंतिका उस बात से मुकर नहीं सकती थी। हालांकि एक तरीका है जिससे आपके दोस्त को वो पिल मिल सकती है, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तरीका है? अचानक से अवंतिका का चेहरा चमक उठा। नक्श ने अपनी एक नज़र अवंतिका पर डाली और बोला, आप कपिल मेहता को तो जानती ही होंगी, वो लोक आंदोलन पार्टी का पॉलिटिशियन। 2 दिन पहले उसने मुझसे सारी पिल्स खरीद ली। व्हाट? तुम ऐसे अनजान लोगों को पिल दे नहीं सकते, लेकिन उन पिल्स को बेच सकते हो। ये क्या बात हुई? अवंतिका के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैडम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सौदा ऐसे ही किया जाता है, नक्श ने सर हिलाते हुए कहा।
1 मिनट, यानी तुम कह रहे हो कि अगर हम कपिल मेहता को पैसे देंगे तो वो हमें पिल दे देगा? अवंतिका को अभी भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको सौदा अच्छा करना होगा। अगर उसे वो सौदा पसंद आया तो क्यों नहीं, आपको मिल जाएगी सारी पिल्स। उसके बाद आप और आपका दोस्त जितनी ताकत बढ़ानी हो बढ़ाना। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे उस दिन जब कपिल ने नक्श से उन पिल्स का सौदा पूरे 5 करोड़ रुपए में किया तो नक्श ने ठान लिया था कि उसे इन पिल्स का भी बिजनेस करना है। हालांकि अभी के लिए तो नक्श को नहीं पता था कि उन पिल्स में क्या क्या मिला हुआ है, लेकिन वो अपने इस प्लान पर अडिल था और अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था, जो कि उसके पास भानुशाली ग्रुप और बिंद्रा ग्रुप जैसी दो बड़ी कंपनी थी। उनके सहारे के साथ नक्श अपने बिजनेस ड्रीम को जरूर अचीव कर सकता है। ठीक है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है। सीरियस होते हुए अवंतिका ने पूछा, वैसे तुम कपिल मेहता को कैसे जानते हो और तुमने उन पिल्स का सौदा कितने में किया? मैं दोस्त कैसे बनाता हूँ, इससे ऑफिसर अवंतिका को मतलब नहीं होना चाहिए। कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा, कपिल सर ने ज्यादा पैसा नहीं दिया, बस कुछ 5 करोड़। यह सुनते ही अवंतिका का ध्यान भटक गया और उसकी कार आगे वाली कार से भिड़ने ही वाली थी कि तभी उसने ब्रेक लगा दिए। कितना पैसा दिया उसने? शॉक्ड होते हुए अवंतिका ने पूछा। 5 करोड़। अभी आपने ही तो कहा कि आपके दोस्त के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, दरअसल नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि अवंतिका का दोस्त 5 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता है। आफ्टर ऑल सूरत शहर में हर कोई कपिल मेहता जैसा अमीर तो नहीं हो सकता ना। जैसा नक्श ने सोचा, 5 करोड़ रुपए सुनकर अवंतिका ने आगे बोलना ही छोड़ दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर चला गया और जैसे तैसे वो अपनी कार को ट्रैफिक से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। चलो, तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अवंतिका ने कहा। अवंतिका मैडम, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके दोस्त को 20% का डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। नर्वस लुक के साथ नक्श ने कहा। वैसे नक्श ने अब डिस्काउंट देने की बात क्यों कही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श को पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत अशरफ अली और उसके बेटे उस्मान ने ही की थी। नक्श ने जो कुछ भी किया वो अपने आप को और अपनी बीबी को बचाने के लिए किया था। नक्श तो बस डिस्काउंट देकर अवंतिका और उसके दोस्त के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। 20%? उससे क्या होगा, कुछ लाख रुपए कम हो जाएंगे और क्या। नाखुश होते हुए अवंतिका ने कहा, नक्श क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है ना? हमारा नक्श वाकई में कमाल का है, 5 करोड़ पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। ऑफिसर अवंतिका की मंथली सैलरी क्या होगी? हालांकि वो ये पिल अपने किसी दोस्त के लिए ले रही है जो काफ़ी अमीर है, लेकिन फिर भी क्या वो करोड़ों रुपए नहीं खर्च कर सकता? नक्श ने मन ही मन सोचा और डिसीजन लिया, छोड़िए मैडम, मैं वो इंसान हूँ जो रिश्तों की कदर करता है। और उस दिन हालात कैसे भी थे, लेकिन हम दोनों उन खुदाई चोरों के चंगुल से बचकर बाहर आए। हम दोनों ने एक साथ लड़ाई की, इसी के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं वो पिल आपको ऐसे ही दे सकता हूँ। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर अवंतिका को वो पिल अपने किस दोस्त के लिए चाहिए थी? क्या उस इंसान के साथ नक्श के भी गहरे संबंध बाहर आने वाले थे? क्या नक्श और अनीका की कहानी में एक मोड़ आने वाला था? क्या नक्श पिल्स वाले अपने बिजनेस ड्रीम को अचीव कर पाएगा? अगर हाँ, तो नक्श इस सब की शुरुआत कैसे करेगा? क्या नक्श उस बिजनेस में फंस जाएगा?